क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग दिया है और 2 शीर्ष दिए गए हैं, तो चलिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, चलिए तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। इसके 2 शीर्ष दिए गए हैं 3,1 और ये दिया है -2, -3। तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसका केंद्रक जो है, केंद्रक ये G जो है x एक्सिस पे स्थित है, यानी x, 0 इसका निर्देशांक माना जा सकता है ना, x, 0। तो हमें C का निर्देशांक निकालना है। तो इसको अगर हम x3, y3 यानी या दूसरा कुछ मान लेते थोड़ा आसान रहेगा, AB मान लीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा ये टेढ़ा लगेगा तो AB इसको मान लेते हैं। ठीक, तो यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3 और यह है y3। ठीक है, चलिए तो हम लोगों के पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, लेकिन अगर उसका निकालेंगे तो यहाँ 2 बिंदु हो जाना है। तो सबसे पहले केंद्रक वाला निकालेंगे। तो आपको पता है कि त्रिभुज का केंद्रक, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो B का मान आ जाएगा। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ठीक है, तो हो जाएगा क्या आपका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 3 - 2 प्लस a बट्टा 3 और 1 - 3 प्लस b बट्टा 3 बराबर हो जाएगा x, 0। यानी यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस a बट्टा 3 और -2 प्लस b बट्टा 3 बराबर x, 0। तो दूसरा निर्देशांक को सिर्फ बराबर कर दीजिए तो b का मान निकल जाएगा, x का बाद में देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से -2 प्लस b बराबर हो जाएगा 0, यानी b का मान आ जाएगा यहाँ से 2। यानी अब इस निर्देशांक को हम a, 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, उसके प्रयोग से a का मान निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई दिया है ना। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया है 3 वर्ग इकाई। ठीक है, क्या दिया है, 3 वर्ग इकाई। तो इसी का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, b का मान प्लस x2, यानी यहाँ माइनस का 2 है ना, देख रहे हैं y2 x2 क्या है, माइनस का 2 और फिर क्या होता है y3 माइनस y1 है ना। तो y3 का मान यहाँ है 2 और माइनस y1 प्लस x3, तो x3 का मान है a y1 माइनस y2। ठीक है, बराबर में प्लस माइनस 3 दोनों लेना होगा। यहाँ अंदर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा माइनस का 5, तो 5 छके 5 है ना, 5 आएगा ना, 5 माइनस का 15। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये घटेगा तो 1 में 2 से गुना, -2 से गुना होगा -2 और यहाँ देखिए ये जुड़ेगा 4, तो 4a बराबर ये जाके उधर इंटू कर देगा ना 1/2, तो 2 जाके उधर इंटू कर देगा तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 15 2 - 17 प्लस 4a बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है, तो -17 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4a बराबर प्लस का 17 प्लस माइनस 6 अलग अलग कर देंगे। 4a बराबर 17 प्लस 6 और एक 4a बराबर हो जाएगा 17 माइनस 6। यहाँ से जोड़ दीजिए, 17 में 6 जोड़िएगा आएगा 23, a का मान आ जाएगा 23/4 और यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा, ये घटाइए तो 11, a का मान आ जाएगा 11/4। इसलिए c का निर्देशांक 2 आ गया ना। c का निर्देशांक हो जाएगा आपका, c का निर्देशांक बराबर 23/3 और 23/4 और 2 है ना, लिख सकता है ऐसे कि c का निर्देशांक बराबर 23/4, 2 तथा 11/4, 2।
ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आपके क्वेश्चन बुक में गलत दिया है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, यही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है